नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल शारदा ग्लोबल स्टडी में। तो जैसे कि अभी हम लोग भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं, तो भारत के भूगोल में हम लोग 460 तक के प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे इस भारत के भूगोल के 460 तक प्रश्न को नहीं देखें, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मौजूद है, उसमें जा करके और आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा 461 नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। ठीक है, एक में दिया पश्चिम बंगाल, दो में असम, तीन में छत्तीसगढ़ और चार में झारखंड। तो 461 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यह है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है: एक कांगेर घाटी, दो वन विहार, तीन बांदीपुर, चार माधव। ठीक है, तो 462 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कांगेर घाटी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है। ठीक है, यानी प्रश्न ये है कि क्षुद्र ग्रह के टक्कर से कौन सा झील बनी है। ठीक है, एक में दिया कोलेरू, दो में दिया नूनार झील, तीन में चिल्का झील, चार में पुलिकट झील। तो 463 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लूनार झील। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश राज्य में होता है, यानी किस राज्य में होता है भारत में स्वर्ण का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, एक में दिया है केरल, दो में उड़ीसा, तीन में कर्नाटक, चार में आंध्र प्रदेश। तो आपका 464 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कर्नाटक में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक में दिया है पक्षी, दो में दिया है बाघ, तीन में शेर, चार में हाथी। तो 465 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी पक्षी के लिए विख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। एक में तमिलनाडु, दो में राजस्थान, तीन गुजरात, चार महाराष्ट्र। तो आपका 466 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी तमिलनाडु। अगला प्रश्न यह है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, यानी समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे। तो एक नंबर में दिया है सलेम, दो नंबर में विजयनगर, तीन नंबर में विशाखापट्टनम, चार नंबर में दुर्गापुर। ठीक है, तो 467 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी विशाखापट्टनम। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि प्रति वर्ष किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं, यानी कौन सी जनसंख्या कहते हैं। एक में दिया है घनत्व, दो में प्रवास, तीन में जन्म दर और चार में मृत्यु दर। तो 468 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इसको जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर जो भारत है, इन जिसको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। एक में दिया हिमाचल प्रदेश, दो में नागालैंड, तीन में मिजोरम, चार में मणिपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, एक नंबर में हाजीपुर, दो नंबर पटना, तीन नंबर मधेपुरा और तीन नंबर में किशनगंज में। ठीक है, तो 470 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का है मुख्यालय हाजीपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। एक हल्दिया, दो आगरा, तीन इंदौर,
4 जामनगर। ठीक है, तो 471 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी जामनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? 1 यमुना नदी, 2 ताप्ती नदी, 3 नर्मदा नदी, 4 गंगा नदी। तो 472 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पिलानी नगर जो है किस प्रकार का नगर है? 1 में दिया है पर्यटन नगर, 2 में प्रतिरक्षा और 3 में दिया है पतन नगर और 4 में दिया है शैक्षिक नगर। तो 473 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी शैक्षिक नगर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि भारत में किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? 1 में दिया है रांची, 2 में दिया है नागपुर, 3 दिया है सूरत, 4 दिया है भोपाल। तो 474 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सूरत। अगला प्रश्न ये है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, यानी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है? 1 में दिया है मिजोरम, 2 बिहार, 3 मणिपुर, 4 त्रिपुरा। तो 75 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कह रहा है कि भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? 1 नंबर में तारापुर, 2 चेन्नई में, 3 कलपक्कम में, 4 मुंबई में। तो 76 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 1 में दिया है उड़ीसा, 2 में दिया है पश्चिम बंगाल, 3 में दिया है झारखंड, 4 में दिया है आंध्र प्रदेश। तो 77 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? 1 में मुंबई, 2 नई दिल्ली, 3 लखनऊ, 4 हैदराबाद। ठीक है, तो 478 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 479 नंबर निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? ठीक है, माने किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? 1 मणिपुर, 2 मेघालय, 3 अरुणाचल प्रदेश और 4 में दिया है आपका मिजोरम। 4 में दिया है मिजोरम। ठीक है, तो 479 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। 480 नंबर प्रश्न है कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? यानी कांडला नगर है उसको किस लिए जाना जाता है? 1 नंबर में राष्ट्रीय उद्यान, 2 नंबर में दिया है जल विद्युत परियोजना, 3 में दिया है प्रमुख समुद्री बंदरगाह और 4 नंबर में दिया है चावल उत्पादन। ठीक है, तो 480 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए कांडला विख्यात है। अगला प्रश्न है कि रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? ठीक है, 1 में दिया है बिहार, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 झारखंड और 4 दिया है उत्तराखंड। तो 481 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 482 दिया है लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? ठीक है, 1 में ब्रह्मपुत्र नदी, 2 में गंगा नदी, 3 में नर्मदा नदी, 4 में सिंधु नदी। ठीक है, तो 482 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सिंधु नदी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है 483 नंबर का है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, 1 में दिया है तमिलनाडु, 2 में असम, 3 में केरल, 4 में आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 483 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी असम। अगला प्रश्न है 484 नंबर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? ठीक है, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस जिले में, किस राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, 1 में दिया पश्चिमी चंपारण, 2 में पटना, 3 में औरंगाबाद, 4 में दिया कटिहार। तो 484 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पश्चिम चंपारण। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 485 में निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं?
1 मध्य प्रदेश, 2 कर्नाटक, 3 महाराष्ट्र, 4 गुजरात। तो 485 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी गुजरात सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 486 नंबर कह रहा है किसी शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है। 1 में बड़ोदरा, 2 नंबर में अम्बाला, 3 नंबर वाराणसी, 4 नंबर में दानापुर। तो 486 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी वडोदरा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, कह रहा है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है। ठीक है, 1 नंबर में डल, 2 नैनीताल, 3 लोकटक और 4 बुलर। तो 487 का सही आंसर हो जाएगा बुलर झील। यानी पूछा भारत के सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो बुलर झील है। 488 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है। 1 नंबर में पश्चिम बंगाल, 2 सिक्किम, 3 उत्तराखंड, 4 हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 488 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी हिमाचल प्रदेश। इसका क्या जाएगा सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कि सिपाही परीक्षा यानी 2020 में इसको पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 489 नंबर में कि भितरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है। 1 नंबर में दिया बाघ, 2 भेड़िया, 3 हरे कबूतर, 4 कछुआ। तो 489 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, कह रहा है 490 नंबर में कह रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर जिसे गलियारा कहते हैं भारत को किस देश से जोड़ता है। यानी 1 में दिया है पाकिस्तान, 2 नंबर में नेपाल, 3 नंबर भूटान, 4 नंबर म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 490 का ऑप्शन नंबर 1 यानी करतारपुर कॉरिडोर जो है, ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 491 में निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्र में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित रूप से घोषणा किया गया था। 1 नंबर में नंदा देवी, 2 नंबर दिया है नोकरेक, 3 नंबर में नीलगिरी, 4 नंबर में मानस। तो 491 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नीलगिरी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 492 नंबर, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। यानी मखाना के उत्पादन के लिए भारत का सबसे अग्रणी राज्य यानी अधिक मात्रा में कौन उत्पन्न करता है। 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर केरल, 3 नंबर बिहार, ठीक है, और 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 492 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका अपना बिहार। ठीक है, गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 493 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा द्वीप है जो भारत से बाहर है। 1 नंबर में बैरन द्वीप, 2 नंबर में अस्तोला द्वीप, 3 नंबर में मिनिकॉय द्वीप और 4 नंबर में दिया है रटलैंड द्वीप। ठीक है, तो 493 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी अस्तोला द्वीप। अगला प्रश्न है 494 नंबर में कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 9 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ, 43 डिग्री 7 मिनट साउथ और 41 डिग्री 29 मिनट साउथ। ठीक है, तो 494 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 495 नंबर में दिया है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है। ठीक है, 1 में दिया है 2 घंटा 30 मिनट, 2 में दिया है 1 घंटा 30 मिनट, 3 में दिया है 2 घंटा और 4 में दिया है 30 मिनट। तो 495 का आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर 496 नंबर में कह रहा है कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे किस पर्वत में अवस्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट
किस पर्वत में अवस्थित है? 1 नंबर पूर्वी घाट पर्वत, 2 में पश्चिमी घाट पर्वत, 3 नंबर में खासी पर्वत, 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 496 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी पश्चिमी घाट पर्वत में ये स्थित है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 497 नंबर में कह रहा है कि सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? 1 नंबर में असम हिमालय, 2 कुमायूं हिमालय, 3 कश्मीर हिमालय, 4 पूर्वांचल हिमालय। तो 497 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कुमायूं हिमालय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत देश का क्षेत्रफल है? 1 में दिया है 24%, 2 में 2.4%, 0.24% और 4 में दिया है 22.4%। ठीक है, तो 498 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 2.42। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। आगे बढ़ते हैं। 490 में दिया है 499 में दिया है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन नहीं है? ठीक है, 1 नंबर में दिया है जन्म दर, 2 नंबर में मृत्यु दर, 3 नंबर में प्रवासन और 4 नंबर में आवासन। ठीक है, तो 499 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जन्म दर। अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 500 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी का सहायक नदी नहीं है? 1 में कह रहा है कि श्योक, 2 नंबर में कह रहा है नुब्रा, 3 नंबर में जस्कर, 4 नंबर में दिहान। तो 500 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी दिहान। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 501 नंबर प्रश्न है कि मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? 1 नंबर में कर्नाटक, 2 में महाराष्ट्र, 3 में उत्तर प्रदेश और 4 में पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 501 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी पश्चिम बंगाल। 502 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? 1 मिजोरम, 2 कर्नाटक, 3 उड़ीसा, 4 असम। ठीक है, तो 502 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उड़ीसा। अगला प्रश्न यह है, कह रहा है कि 503 में जबलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? 1 में कृष्णा नदी, 2 नंबर में नर्मदा नदी, 3 में कावेरी नदी, 4 में शिप्रा नदी, यानी इसको क्षिप्रा नदी भी कहते हैं। 503 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 504 में कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? ठीक है, 1 में दिया है NH7, 2 में दिया NH5, 3 में दिया NH2 और 4 में दिया NH1। ठीक है, तब 504 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी NH7 जो है ये सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा है। ठीक है, 505 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत की जनजाति नहीं है? ठीक है, 1 में कह रहा है कि लुसाई, 2 नंबर में सेंटलिस, 3 नंबर में इरूला और 4 नंबर में पख्तून। 505 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी पख्तून जो है ये भारत की जनजाति नहीं है। बाकी सब जो 3 दिख रहे हैं लुसाई, इरूला और सेंटिलिस, ये सब भारत की जनजातियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 506 को हम लोग देखते हैं। 506 में दिया है कि सस्य गहनता का सूत्र क्या है? सस्य गहनता का सूत्र क्या है? 1 में दिया है शुद्ध वायोगया क्षेत्र बटा कुल वायोगया क्षेत्र गुणे 100, 2 में दिया है कुल वायोगया क्षेत्र बटा शुद्ध वायोगया क्षेत्र गुणे 100। ठीक है, 3 में दिया है कुल वार्षिक फसल बटा मासिक फसल गुणे 100 और 4 में दिया है मासिक फसल बटा कुल वार्षिक फसल गुणे 100। तो 506 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी शुद्ध वायो गया, वायो नहीं है बोया है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र बटा कुल बोया गया
क्षेत्र अगुणे 100, ठीक है, यही सस्य गहनता का सूत्र कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 507 नंबर में कि भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत का कौन राज्य है जो अकेले ही भारत का 90% सोयाबीन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो 507 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 508 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है। 1 में ईरी, 2 नंबर में तसर, 3 नंबर में दिया मलबरी, 4 नंबर दिया है अल्पाका, ठीक है। तो 508 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अल्पाका। अगला प्रश्न ये है 509 में कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है, ठीक है। जोन 2, जोन 3, जोन 1 और जोन 5। तो 509 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी जोन 5 जो है भारत का सर्वाधिक भूकंप से खतरा होने का जोन है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अगला प्रश्न है 510 नंबर, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। 1 नंबर मत्स्य उत्पादन, 2 अंगूर उत्पादन, 3 मांस उत्पादन और 4 इनमें से कोई नहीं। तो 510 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मांस उत्पादन से है गुलाबी क्रांति का संबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 511 में दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है, ठीक है। 1 में दिया है गुजरात, 2 में दिया है बिहार, 3 में दिया है छत्तीसगढ़, 4 में दिया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 511 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी छत्तीसगढ़ में तेल शोधक कारखाना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है 512 नंबर, रेल पथ के नैरो गेज की लंबाई चौड़ाई होता है यानी कितना, ठीक है। 1 में दिया है 2 फीट 6 इंची, 2 में दिया है 2 फीट 4 इंची, 3 में दिया है 2 फीट 3 इंची और 4 में दिया है 2 फीट 5 इंची, ठीक है। तो 512 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी रेल पथ के नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है ये होता है 2 फीट 6 इंची। देखिए जिसके ऊपर एक डॉट लगा है उसको फीट कहेंगे और जिसमें 2 डॉट लगा है उसको इंच कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 513 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा में दक्षिण की ओर से निकलने वाली नदी नहीं है यानी कौन सी नदी है जो गंगा के दक्षिण की ओर से नहीं निकलती है। 1 सोन, 2 पुनपुन, 3 क्यूल, 4 करे, ठीक है। तो 513 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी सोन जो है गंगा के दक्षिण की ओर से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है कि 514 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है, ठीक है। 1 में तिरुपति, 2 में गांधीनगर, 3 बेंगलुरु, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 514 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है 515 नंबर में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। 1 दिल्ली, 2 आगरा, 3 अयोध्या, 4 मथुरा, ठीक है। तो 515 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी अयोध्या। अब आपको बता दें कि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक है। बाकी सब दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 516 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो 516 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी इसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 517 नंबर प्रश्न कह रहा है 517 में कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, ठीक है। 1 में हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 पंजाब, 4 उत्तराखंड। तो 517 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उत्तराखंड, ठीक है।
आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 518 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? 1 में भागीरथी, 2 कृष्णा, 3 महानदी, 4 चंबल नदी। ठीक है, तो 518 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी हीराकुंड जो है महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 519 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। यानी टिहरी बांध जो है किस दो नदी के संगम पर स्थित है? 1 में दिया है भागीरथी और भिलंगना नदी, 2 नंबर में दिया है भागीरथी और अलकनंदा नदी, 3 नंबर में दिया अलकनंदा और वाणगंगा, और 4 नंबर में दिया बनारस और खारी नदी के बीच। ठीक है, तो 519 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, 520 नंबर क्वेश्चन, 520 नंबर में कह रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? 1 नंबर बेंगलोर में, 2 कोची में, 3 पेराम्बूर में और 4 बेंगलुरु में। ठीक है, तो 520 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पेराम्बूर में है। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर में है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है 521 में कह रहा है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय क्या है? ठीक है, तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय 1 में दिया है नई दिल्ली, 2 में कोलकाता, 3 नंबर में मुंबई CST और 4 में दिया है जयपुर। ठीक है, तो 521 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न है 522 नंबर में कह रहा है कि भाखड़ा नांगन बांध किस नदी पर बना है? 1 में रावी नदी, 2 सतलज, 3 चिनाब, 4 झेलम। ठीक है, तो 522 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सतलज नदी। भाखड़ा नांगन बांध जो है वह सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 523 में कह रहे हैं कि जोग जलप्रपात स्थित है किस नदी पर? तो महानदी पर, 2 में दिया है नर्मदा नदी पर, 3 में दिया है ताप्ती नदी पर, 4 दिया है शरावती नदी पर। तो 423 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर क्या है? अवस्थित है। अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर 524 नंबर, 524 में कह रहे हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है? 1 दिया है अरुणाचल प्रदेश, 2 दिया है मिजोरम, 3 दिया है मणिपुर, 4 दिया है सिक्किम। ठीक है, तो 424 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं ये प्रश्न बिहार दरोगा परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो हम पहले ही वीडियो से बताते आ रहे हैं आप लोगों को कि ये जितना भी प्रश्न है बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग भी बिना स्किप किए इस वीडियो पे देखिए, आपके लिए भी बहुत ही लाभदायक प्रश्न होने वाला है। ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। ठीक है, 525 नंबर प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है। 1 में दिया है छोटा नागपुर पठार, 2 नंबर में अमरकटन, 3 नंबर में जनापाव पहाड़ियाँ और 4 नंबर में दिया है गुरु मांधता चोटी। ठीक है, तो 525 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अमरकंटक। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 526 नंबर में कि पूजा घाटी स्थित है, यानी पूजा घाटी जो है ये कहाँ स्थित है? देखिए ये नया प्रश्न है। 1 नंबर में कह रहा है कि लद्दाख में, 2 नंबर सिक्किम में, 3 नंबर अरुणाचल प्रदेश में और 4 नंबर हिमाचल प्रदेश में। तो 526 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पूजा घाटी जो है यह लद्दाख में स्थित है। ये भी प्रश्न को बिहार दरोगा परीक्षा 2022 में पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 527 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर जो है कहाँ स्थित है? 1 में मध्य प्रदेश में, 2 गुजरात में, 3 असम में, 4 राजस्थान में। ठीक है, तो 527 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी गुजरात में। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 528 नंबर दिया है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नागेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? 1 में असम, 2 उड़ीसा,
3 कर्नाटक, 4 छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 528 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी असम में। ठीक है, यानी कान्हेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 529 नंबर प्रश्न है, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। 1 नंबर में डल झील, 2 नंबर में बुलर झील, 3 नंबर में नैनीताल और 4 नंबर में दिया भीमताल। ठीक है, तो मीठे पानी का झील क्या हो जाएगा, 529 का आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2 यानी बुलर झील। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 530 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 530 में दिया है, 530 में कह रहा है कि पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। 1 में दिया है अंडमान में, 2 नंबर निकोबार में, 3 नंबर कोरोमंडल तट क्षेत्र में और 4 नंबर में दिया लक्षद्वीप में। तो 430 का सही आंसर हो जाएगा, 530 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लक्षद्वीप में। यानी पिट्टी द्वीप जो है पक्षी अभयारण्य ये लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 531 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है। ठीक है, 1 में दिया उत्तराखंड, 2 नंबर में सिक्किम, 3 नंबर में हिमाचल प्रदेश और 4 नंबर में अरुणाचल प्रदेश। तो 531 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देवसा पास दर्रा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसको भी आप देख सकते हैं, बिहार दरोगा 2022 में इस प्रश्न को क्या किया है, पूछा गया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 532 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। 1 नंबर में दिया है पश्चिमी हिमालय, 2 नंबर में दिया है पूर्वी घाट, 3 नंबर में मध्य पठार जिसको केंद्रीय पठार के भी नाम से जानते हैं और 4 नंबर में दिया है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो 532 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी पश्चिमी घाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 533 में कह रहे हैं निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। ठीक है, तो 1 में दिया है अन्नामुडी, 2 नंबर में दिया है पालनी और 3 नंबर में दिया है कार्डामोम और 4 नंबर में दिया है कामेट। ठीक है, तो 533 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कामेट। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 534 में कह रहा है कि तैलिया बांध, ठीक है, तैलिया बांध डैश नदी पर निर्मित है। यानी तैलिया बांध किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है कि बराकर, 2 नंबर में कोनार, 3 नंबर में चंबल और 4 नंबर में क्या है बनारस। तो 434 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर क्या है स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 535 कह रहा है कि कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। यानी किसके खनन के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। ठीक नंबर 1 नंबर में दिया है चूना पत्थर, 2 नंबर में संगमरमर, 3 नंबर में अभ्रक, 4 नंबर में तांबा। तो 535 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अभ्रक के लिए कोडरमा क्या है फेमस है या जाना जाता है, सब एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 536 में कह रहा है कि रेगुर मिट्टियाँ इन नाम से भी जानी जाती है। यानी रेगुर मिट्टी को और एक और किस नाम से हम लोग जानते हैं। 1 नंबर में कह रहा है काली मिट्टी, 2 नंबर में लाल मिट्टी, ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है कॉप मिट्टियाँ और 4 नंबर में कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टियाँ। ठीक है, तो 536 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो आप रेगुर मिट्टी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। 537 नंबर में कह रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यानी इसमें से 5 को कथन दिया है जिसमें से आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। सही नहीं है इसका मतलब क्या है, गलत है। कह रहा है कि भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है। 2 नंबर में कह रहा है कि भारत में जोग जलप्रपात उच्च प्रपात है। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है कि भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट है। 4 नंबर में कह रहा है कि महान सीमा भ्रंश गुजरात तथा राजस्थान राज्य में निहित है। 5 में कह रहा है
कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो 5वां नंबर ऑप्शन है, ठीक है, इसमें से दे दिया है कि एक से अधिक भी हो सकता है और इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो 537 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 538 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान से रखते हुए कावेरी नदी का सहायक नदियों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर में दिया है अमरावती, 2 नंबर में भवानी, 3 नंबर में दूधगंगा और 4 नंबर में हेमावती। ठीक है, तो 538 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भवानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसमें कूट में बताना है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो इसमें हम भवानी बोले हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे जो कूट में दिया है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कहने का अर्थ है कि 1, 3 एवं 4 भी हो जाएगा। 1, 3 और 4, यानी कावेरी के सहायक नदी जो है 1 और 3 और 4, यानी अमरावती भी हो जाएगा और दूधगंगा भी हो जाएगा और हेमावती भी हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 539 नंबर। ठीक है, 539 में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, एक में दिया भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2 नंबर में कह रहा है कि सबसे कम लिंग अनुपात पंजाब में अंकित किया गया है। 3 नंबर में कह रहा है कि मेघालय में 2001 से लेकर 2011 के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है। ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाया जाता है। और 5 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 539 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, यही इसमें क्या है, गलत है। आगे की तरफ बढ़ता है। 540 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें कहवा उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, 1 में दिया है आंध्र प्रदेश, 2 में कर्नाटक, 3 में केरल, 4 में तमिलनाडु और 5 में उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 540 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कर्नाटक में कहवा का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है 541 में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह है। 1 में मेघालय, 2 में नागालैंड, 3 मिजोरम, 4 अरुणाचल प्रदेश, 5 में उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में एक से अधिक। तो 441 का आपका 541 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मिजोरम। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 542 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है। ठीक है, 1 में दिया है मूकाम्बिका कर्नाटक, 2 में दिया है दलमा झारखंड, 3 में नैयर छत्तीसगढ़, 4 में दिया है कोटी गाँव गोवा और 5 में दिया है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो 542 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी नैयर छत्तीसगढ़ जो है यही क्या है, सुलेमित नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 543 का कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। 1 में दिया है कपास, 2 में तिलहन, 3 में चाय, 4 में तंबाकू, 5 में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो 543 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी तिलहन। यानी एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है, किसका, तिलहन का सबसे ज़्यादा भारत उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं।
544 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ठीक है, 1 में दिया है दिल्ली, 2 में दिया है बेंगलोर, 3 नंबर में हैदराबाद और 4 नंबर में दिया है मुंबई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब 2 नंबर पे दिल्ली है तो 1 नंबर पे क्या होगा, तो 1 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पहला स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो उस समय क्या आ जाएगा, पहला पूछेगा तो मुंबई और दूसरा पूछेगा तो क्या आ जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 545 नंबर, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, तो 1 में दिया है सलेम, 2 नंबर में विजयनगर, 3 नंबर में विशाखापट्टनम, 4 नंबर में दुर्गापुर। ठीक है, तो 545 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 546 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 546 में दिया है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग की जनसंख्या डैश कहते हैं। ठीक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति 1 किलोमीटर के वर्ग में जो लोग रहते हैं उस जनसंख्या को क्या कहा जाता है। तो 1 में दिया है घनत्व, 2 नंबर में प्रवास, 3 नंबर में जन्म दर और 4 में मृत्यु दर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 547 नंबर द्वारा कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, जिसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है, जो भारत के पूर्वोत्तर में है। ठीक है, तो कौन सा 7 सहेलियाँ भी इसको कहा जाता है, जिसमें 7 सहेलियों में से कौन सा स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 1 यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 7 सहेलियों में नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब क्या है, उसका 7 सहेलियों का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 548 में कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, 1 में दिया हाजीपुर, 2 नंबर में पटना, 3 नंबर में मधेपुरा, 4 नंबर में दिया किशनगंज। तो 548 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी हाजीपुर। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 549 में कि डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। ठीक है, यानी ताप्ती और कौन सी नदी समानांतर यानी एक साथ बहती है। ठीक है, 1 नंबर में दिया कृष्णा, 2 नंबर में ब्रह्मपुत्र, 3 नंबर में नर्मदा और 4 नंबर में कावेरी। ठीक है, तो 549 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नर्मदा और जो ताप्ती है ये क्या होता है, एक दूसरे का लगभग समानांतर बहती है और विपरीत दिशा में खुद को खाली कर देती है यानी सूख जाती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 550 में कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। ठीक है, 1 में दिया हल्दिया, 2 में आगरा, 3 नंबर में इंदौर और 4 नंबर में दिया है जामनगर। ठीक है, तो 550 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी जामनगर। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। कह रहा है कि 551 में सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, यानी सरदार सरोवर परियोजना है भारत के किस नदी पर स्थित है। तो 1 में कह रहा है यमुना, 2 नंबर में ताप्ती, 3 नंबर में नर्मदा और 4 नंबर में कह रहा है गंगा। तो 551 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नर्मदा, यानी सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, 552 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 552 नंबर प्रश्न है कि पिलानी निम्न में से किस राज्य का नगर है। पिलानी है जो किस राज्य का किस प्रकार का नगर है। ठीक है, 1 में दिया पर्यटक नगर, 2 नंबर में प्रतिरक्षा नगर, 3 नंबर में दिया पतन नगर और 4 नंबर में दिया है शैक्षिक नगर। ठीक है, तो 552 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी शैक्षिक नगर। देख लीजिएगा क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हो रहा है। ये क्या है, बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती 2020 में इसको क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है। ठीक है, एक में दिया है रांची, 2 नंबर में नागपुर, 3 नंबर में सूरत और 4 नंबर में भोपाल। ठीक है, तो 553 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी सूरत। ये भी बिहार पुलिस होमगार्ड में 2020 में क्या किया है, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की तरफ कह रहा है, भारतीय यानी 554 भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, एक में दिया 1974, 2 नंबर में 1970, 3 नंबर में 1972 और 4 नंबर में 1973। ठीक है, तो 554 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1972 में। ठीक है, 555 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 1 नंबर में दिया उड़ीसा, 2 नंबर में पश्चिम बंगाल, 3 नंबर में झारखंड, 4 नंबर में आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 555 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गार्डन नहीं है। मुंबई हैंगिंग गार्डन, 2 में दिया है खुसरो गार्डन लखनऊ, 3 में दिया है कोलकाता ईडन गार्डन और 4 नंबर में दिया वृंदावन गार्डन मैसूर। ठीक है, तो 556 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कोलकाता का जो ईडन गार्डन है। ठीक है, ये गार्डन नहीं है, ये खेल का मैदान है। ठीक है, ईडन गार्डन में मैच खेला जाता है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये है 557 नंबर में कह रहा है कि मोतिहारी अमलेल अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं डैश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादकों के व्यापार को सुलभ बनाती है। ठीक है, 1 नंबर में दिया भूटान, 2 नंबर में म्यांमार, 3 नंबर में नेपाल और 4 नंबर में अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 557 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नेपाल। ठीक है, यानी मोतिहारी और अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं नेपाल के मध्य पेट्रोलियम उत्पादन के व्यापार के लिए सुलभ बनाती है। सुलभ यानी आसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 558 नंबर में। निम्नलिखित में कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, यानी किस राज्य की राजधानी ईटानगर है, यही पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया मणिपुर, 2 नंबर मेघालय, 3 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, 4 नंबर में मिजोरम। ठीक है, तो 558 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 559 में, कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है। यानी कांडला नगर किसके लिए जाना जाता है। 1 नंबर में राष्ट्रीय उद्यान, 2 नंबर में जल विद्युत परियोजना, 3 नंबर में प्रमुख समुद्री बंदरगाह और 4 नंबर में चावल उत्पादन। ये क्वेश्चन पीछे भी हम बता चुके हैं। तो 559 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रमुख नदी बंदरगाह के लिए कांडला क्या है, विख्यात है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रांची शहर के निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, यानी रांची जो है किसकी राजधानी है। 1 में बिहार, 2 में हिमाचल प्रदेश, 3 में झारखंड और 4 नंबर में उत्तराखंड। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी कहाँ है, यानी रांची हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यानी 561 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है। ठीक है, 1 में ब्रह्मपुत्र नदी, 2 नंबर में गंगा नदी, 3 नंबर में नर्मदा नदी, 4 नंबर में सिंधु नदी। तो 561 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सिंधु नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 562 नंबर, कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। 1 नंबर में तमिलनाडु, 2 नंबर में असम, 3 नंबर केरल, 4 नंबर आंध्र प्रदेश। तो 562 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी असम हो जाएगा। देख सकते हैं बिहार पुलिस चालक भर्ती यानी ड्राइवर, चालक यानी क्या था, ड्राइवर में 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप सभी भी ध्यान से इस प्रश्न को देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
563 में कह रहा है कि भारत में किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा है। ठीक है, यानी तेजू हवाई अड्डा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 त्रिपुरा, 3 मिजोरम, 4 असम। ठीक है, तो 563 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 564 नंबर कि नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है, यानी किस शहर को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1 में दिया है कानपुर, 2 नंबर में कपूरथला, 3 नंबर में लखनऊ और 4 नंबर में चंडीगढ़। तो 564 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी लखनऊ। ऐसे ही लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 565 नंबर। ठीक है, 565 में दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाई सिंह जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। 1 में मध्य प्रदेश, 2 नंबर में कर्नाटक, 3 नंबर में महाराष्ट्र, 4 नंबर में गुजरात। तो 565 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी गुजरात में जो होता है एशियाई सिंह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है 566 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है। ठीक है, 1 में दिया है बड़ोदरा, 3 नंबर में अम्बाला, 4 नंबर में वाराणसी, 5 नंबर में दानापुर। ठीक है, तो 566 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बड़ोदरा में जो है भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित की गई थी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 567 नंबर कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन तीसरा बार पूछा गया है। ठीक है, तीसरा बार इस वीडियो में आ गया। ठीक है, 1 में दिया है डल झील, शायद आप लोग को याद भी हो गया होगा। 2 नंबर में दिया है नैनीताल, 3 नंबर में दिया है लोकटक और 4 नंबर में दिया है बुलर झील। ठीक है, तो 567 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी भारत का सबसे मीठे पानी का झील क्या हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर था बुलर झील। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है 568 नंबर कह रहा है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है। ठीक है, यानी भारत नेपाल के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके सहारे कौन सा राज्य इसमें नहीं है। 1 नंबर में पश्चिम बंगाल, 2 नंबर में दिया सिक्किम, 3 नंबर में उत्तराखंड, 4 नंबर में हिमाचल प्रदेश। तो 568 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी हिमाचल प्रदेश इसके क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राज्य स्थित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 569 नंबर प्रश्न ये है कि भीतरकणिका वन क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है। ठीक है, भीतरकणिका वन जीव अभयारण्य जो है या वन जीव क्षेत्र है जो है किसके लिए विख्यात है। 1 में बाघ के लिए, 2 नंबर भेड़िया के लिए, 3 नंबर हरे कबूतर के लिए और 4 नंबर में दिया कछुआ के लिए। तो 569 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कछुआ के लिए क्या ये प्रसिद्ध है। 570 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 570 में दिया है करतारपुर कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है। ठीक है, पहले भी प्रश्न ये आपको पूछ चुके हैं, ये दूसरी बार प्रश्न देख लीजिए, रिपीट कर रहा है। बिहार पुलिस चालक भर्ती में इसको 2021 में पूछा गया, पीछे वाला जो बताए थे 2020 में पूछा गया। तो कह रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर जो है, ठीक है, यानी गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है। 1 में दिया पाकिस्तान, 2 नंबर में दिया नेपाल, 3 नंबर में दिया भूटान और 4 नंबर में दिया म्यांमार। ठीक है, तो 570 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी करतारपुर जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 571 में कह रहा है निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्र में किस भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, 1 नंबर में दिया नंदा देवी, 2 नंबर में नोकरेक, 3 नंबर में नीलगिरी या 4 नंबर में दिया मानस। तो 571 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नीलगिरी। ठीक है, देख सकते हैं बिहार पुलिस चालक भर्ती 2021 में भी इसको पूछा गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है 572 में दिया है
कि भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नया नाम क्या है। ठीक है, अब पूछा जाए कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन क्या है, तो ट्रेन 18। लेकिन ट्रेन 18 का नाम क्या कर दिया, बदल दिया गया। तो उसका नया नाम क्या रखा गया, ट्रेन 18 का। एक में दिया है गांधी एक्सप्रेस, 2 नंबर में दिया भारत एक्सप्रेस, 3 नंबर में दिया वंदे भारत एक्सप्रेस और 4 नंबर में दिया है वंदे भारत या वंदे मातरम एक्सप्रेस। ठीक है, तो 572 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का नया नाम दिया गया। और प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि वंदे भारत जो ट्रेन है इसका पुराना नाम क्या है, तो क्या आ जाएगा, ट्रेन 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 573 में कह रहा है कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, दोबारा रिपीट हो गया। 1 नंबर में दिया उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में केरल, 3 नंबर में बिहार और 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मखाना की खेती के लिए भारत का सबसे अग्रणी राज्य है तो वह है आपका अपना बिहार। ठीक है, यानी जहाँ पे हम लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, आपका अपना बिहार, गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 574 नंबर में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है 65%, 85% और 78% और 73%। ठीक है, तो 574 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी 73%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है 575 नंबर में कह रहा है कि बेला डीला श्रेणी किस जिले में स्थित है, यानी बेला डीला जो है किस श्रेणी में, किस जिले में स्थित है। एक में कह रहा है कि बस्तर, 2 नंबर में तैलू बैतूल और 3 नंबर में कह रहा है कि खरगोन और 4 नंबर में कह रहा है कि सिंहभूम। तो 575 का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया है कि ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो बेला डीला श्रेणी जो है ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जो जिला है, दांतेवाड़ा। ठीक है, दांतेवाड़ा जिला में स्थित है। अगर राज्य पूछे तो हो जाए क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका ऑप्शन गलत है तो आप लोग सुधार लीजिएगा, किसी ऑप्शन में डाल सकते हैं, यानी दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह कह रहा है कि 576 में कि अमन फसल संबंधित है, यानी अमन फसल जो है यह किससे संबंधित है। एक में दिया मक्का से, 2 नंबर में ज्वार से, 3 नंबर में अरहर से, 4 नंबर में धान से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी धान से। अमन फसल जो है धान से संबंधित है। देख लीजिए, बिहार मध्य निषेध भर्ती पुलिस। ठीक है, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 577 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एक्सच्यूरी बनाती है। ठीक है, एक में दिया है गंगा, 2 में दिया है गोदावरी, 3 नंबर में कृष्णा और 4 नंबर में नर्मदा। ठीक है, तो इसका 577 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नर्मदा। यानी मुहाना एक्सच्यूरी बनाती है कौन सी, नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है 578 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। ठीक है, यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन फैला हुआ है। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, 2 नंबर में कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 3 नंबर में कह रहा है कि पर्वतीय वन और 4 में कह रहा है कि मैंग्रोव वन। ठीक है, तो 578 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, अब सदाबहार वन को आपको बता दें कि सदाबहार वन वह वन होता है जिसका पत्ता कभी नहीं झड़ता है। ठीक है, हरदम उस पर नया पत्ती लगते रहता है, पुराना पत्ती क्या होता है, झड़ते रहता है। ठीक है, जैसे आप तड़कुल देखे हैं, खजूर देखे हैं, बम्बू यानी बाँस देखे होंगे, तो ये सब क्या है, ये सदाबहार वन के उदाहरण है। ठीक है, जिसका पत्ता हमेशा लगा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 579 में कह रहा है
कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, यानी सुंदरी वृक्ष है वह किस वन में पाया जाता है। एक में दिया है पर्वतीय वन, 2 में दिया है मैंग्रोव वन, 3 नंबर में दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और 4 में दिया है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो 579 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मैंग्रोव वन। ठीक है, सुंदरी वृक्ष जो है मैंग्रोव वन में पाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न यह है 580 नंबर में कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है किस किस को जोड़ता है। एक में दिया है नई दिल्ली मुंबई को, 2 नंबर में सिलचर पोरबंदर को, 3 नंबर में श्रीनगर कन्याकुमारी को और 4 नंबर में आगरा चेन्नई को। तो 580 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को क्या करता है, जोड़ता है। आई बात समझ में। तो हमको आशा है, उम्मीद है कि ये हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए स्टूडेंट हैं, और हमारा सपोर्ट करें और अपना सुझाव कमेंट में अवश्य दें ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ें और आपका जवाब दें और ये देखें कि हाँ हम में क्या कमी है जो उसको हम लोग सुधारें। ठीक है, तो इतना ही कह के हम अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें।